जय हिंद एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने खिलजी एंड तुगलक डायनेस्टी। हमने इससे पहले अपने देखा था कैसे दिल्ली सल्तनत हमें एंड होता हुआ देखने को मिला था। वी स्टार्टेड फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक एंड गोइंग एंड गॉन टिल बलबन डायनेस्टी। अब हम आगे देखने वाले कैसे खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी हमें एमर्ज होती हुई देखने को मिलती है। जैसे मैंने बताया था, बलबन जो था हमारा लास्ट रूलर था हमारा स्लेव डायनेस्टी का, उसे मारने के बाद उसे हमारे खिलजी साहब ने मार दिया था और उसे मारने के बाद खिलजी डायनेस्टी हमें स्टैब्लिश होती हुई देखने को मिलती है। खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा वाला जो खिलजी है, ठीक है। अब होता क्या है, खिलजी डायनेस्टी को फाउंडर कौन थे? हिज फाउंडर वाज जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी जिन्हें 6 साल तक रूल किया था, उनके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उनने क्या क्या रूल्स लेके आए थे, क्या क्या रेगुलेशंस लेके आए थे, क्या क्या पॉलिसीज बनाई थी, ये सारे हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आपको बैकग्राउंड वॉइस आ रही तो यहाँ पे बगल में ही कीर्तन हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा उसे बैकग्राउंड से हटा दिया जाए, बट स्टिल इन केस आए तो आप देख लें। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का सपना था कि वो पूरी दुनिया को जीत ले। जैसे अगर आपने सुना होगा सिकंदर, सिकंदर वाज द पर्सन हु हैड अ ड्रीम टू कॉन्कर द वर्ल्ड। तो इनने उसी से प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर अपने आप को एक टाइटल दिया था जिसे कहते हैं सिकंदर ए सारी। सिकंदर ए सारी वाज अ टाइटल गिवन बाय अलाउद्दीन खिलजी टू हिमसेल्फ बिकॉज ही वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड। उनके चाइल्डहुड नेम क्या था? उनके चाइल्डहुड का नेम क्या था? अली गुरशाज वाज अ चाइल्डहुड नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब कोर्ट पोएट, यहां से आपके कई बार पीवाई क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई लोग क्या होता है, इन कोर्ट पोएट को एक पर्सन या फिर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को भूल जाते हैं। तो अब जो यूपीएससी है, सीडीएस, एफकेट, एनडीए, ये सारे के सारे सवाल यहीं से घुसेड़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट कौन कौन से देखने को मिलते हैं? आमिर हसन दहलवाली, दहलवी कह रहा था मैं। और दूसरा है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो का नाम आपने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा और यहाँ पे भी आप देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ये बंदा और ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, यहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम कहता है मलिक कफर। मलिक कफर कौन था? ही वाज अ स्लेव जनरल ऑफ खिलजी। स्लेव जनरल ऑफ खिलजी, क्या खिलजी ने क्या किया था? इसे खरीदा था, इस स्लेव को खरीदा गया था इन 10,000 दिनार, 10,000 रुपए देके इस स्लेव को खरीदा था, जिसका नाम क्या? मालिक कफर। मालिक कफर और खिलजी ने मिलकर, मालिक कफर प्लस खिलजी ने मिलकर काफी सारी टेरिटरी जो थी उसे एक्वायर की थी, काफी सारी टेरिटरीज को क्या किया था? कब्जा किया था। बट क्या कह रहा हूँ, बट बाद में क्या हो, मालिक कफर क्या होता है, खिलजी से गुस्सा हो जाता है और जाके उनसे ही लड़ जाता है और वरंगल, देवगिरी, मदुरई जो कि आपके साउथ के एरियाज होते हैं, उन्हें वापस, डेक्कन के जो एरियाज होते हैं उन्हें वापस ले लेते हैं। मतलब मान लो कि आप और मैं हूं, हम दोनों ने क्या किया कि मिलके सदर्न इंडिया का ये जो 3 हिस्से, वरंगल, देवगिरी और मदुरई एक्सेप्ट, ये सारी जगह हमने कॉन्कर कर ली। बाद में मैं कौन हूं? मैं आप मान लो मालिक कफर हूं, आप कौन हो गए? अलाउद्दीन खिलजी हो गए। मुझे आपसे हो गई दुश्मनी, तो मैंने क्या किया? आपके अगेंस्ट ही लड़के क्या किया? उस जमीन को कैप्चर कर लिया वापस, जो आपको दी थी वो मैंने वापस अपने अंडर रख ली। ये हमें देखने को मिला था। फिर ही अब यहां से आने वाले साल काफी ज्यादा पीवाईक्यूज आपके आए, काफी बार आए हैं, ठीक है। ही इज नोन फॉर मार्केट रिफॉर्म पॉलिसीज। मार्केट रिफॉर्म पॉलिसीज में उसने क्या क्या किया था, क्या क्या मार्केट में बदलाव किए थे वो हम देखेंगे। पहला, उसने जो भी गुड्स थे उसके प्राइसेस फिक्स कर दिए, जिसे हम कहते हैं एमआरपी। एक तरह से मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं, आप इससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते हो, आप इससे कम में बेच सकते हो, इससे ज्यादा भी नहीं बेच सकते। तो आपको बोला, अगर आपको जितनी भी मेरी पूरी टेरिटरी है, अगर यहाँ पे 10 रुपए किलो चावल बिक रहा है तो यहाँ पे भी 10 रुपए किलो बिकेगा, यहाँ पे भी 10 रुपए किलो बिकेगा और यहाँ पे भी 10 रुपए किलो बिकेगा। तो उसने कोई भेदभाव करते हुए देखने को मिला। ही लेफ्ट स्पाई इन द मार्केट। अब उसने कहा अगर ये मेरी बात नहीं मानी तो उसे पता कैसे चलेगा? उसने क्या किया? जासूस, स्पाइस को क्या किया? अपने मार्केट में छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये स्पाइस जब तक मेरे मार्केट में रहेंगे तब तक मुझे इंटेल मिलती रहेगी, क्या सही है क्या गलत हो रहा है। या अगर कोई भी बंदा अगर मेरी बात को, ऑर्डर को ना माने तो मैं उसे क्या दूंगा? पनिशमेंट दूंगा। समझ आई बात? ये चीज तो समझ आ गई। अब यहां बोला हाई लेवल ऑफिसर्स कॉल्ड सना। अब ये कौन है? जिसे मान लो कि मैं खिलजी हूं, मैंने क्या किया? अपने अंडर में मिनिस्टर्स रख लिए, ठीक है। इनके जो हाई लेवल ऑफिसर्स होंगे इन्हें क्या कहा जाएगा? सहाना, जिसे यहाँ पे बोला गया लुक ओवर द मार्केट। मार्केट के ऊपर ध्यान देंगे और इनके अंडर में काफी सारे स्पाइस आते थे, ठीक है, काफी सारे जासूस होंगे जो इनके अंडर वर्क किया करते थे। यहां तक आपको बात क्लियर होगी? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोलता है इनने क्या क्या स्टार्ट किया था, ये भी आपके काफी सारे पीवाई क्यू आर रखे हैं, ठीक है। अब पहला क्या है? गरीखर, जिसे हम कहते हैं घरी कर। घरी कर मीन्स हाउस टैक्स। अब इन्हें हाउस टैक्स लेना शुरू किया था। जो भी लोग, जैसे आज के टाइम पे भी आप हाउस टैक्स दे रहे होगे, तो उस टाइम पे भी हाउस टैक्स देने लगे था कि जो भी यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें हाउस टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा क्या? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, जो कि आज के टाइम पे देखोगे आप, फूड ग्रेन्स वगैरह हो गए, जो जिन्हें क्या कहते हैं, अनप्रिविलेज लोग हैं, उन्हें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, गेहूं चावल ये सब, तो ये इनने स्टार्ट किया था। किसने? खिलजी ने स्टार्ट किया था। फिर लैंड मेजरमेंट स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यू। बोला क्या गया था इसके अंदर? आपकी जमीन है और ये मेरी जमीन है, मैं करूंगा अगर आपकी जमीन को मैंने क्या किया? मेजर किया। मेजर करने के बाद मुझे लगा आपकी जमीन ज्यादा फर्टाइल, तो आप पे थोड़ा सा ज्यादा टैक्स लगाऊंगा। मेरी जमीन तो कम फर्टाइल है तो मैं उस पर कम टैक्स लगाऊंगा। जिसकी जमीन ज्यादा होगी उस पर ज्यादा, जिस पे कम होगा कम टैक्स। ये हमें देखने को मिला था।
चौथा इनने क्या किया था, डार्क स्टन मतलब ब्रांडिंग ऑन हॉर्स। जैसे अगर आप यहाँ पे ये निशान देख रहे हो, यहाँ पे 002 लिखा है, तो यहाँ पे क्या होता था कि आप जो हॉर्सेज होंगे उनके ऊपर ब्रांडिंग लगाते हैं कि ये खिलजी डायनेस्टी के, ये तुगलक डायनेस्टी के, ये मुगल डायनेस्टी के। तो इस टाइप के जो डार्क सिस्टम था वो हमें एमर्ज होता हुआ देखने को मिला था। इनने एक और किया था, इनने यहाँ बोला हुलिया, हुलिया इज अ लिस्ट ऑफ सोल्जर एंड देयर ड्यूटीज। बोला गया था कि पहले के टाइम में क्या था, ये साथ 10-12 सोल्जर्स, यहाँ से मान लो यहाँ तक 10-12 सोल्जर्स हमें देखने को मिल जाए, इनकी क्या ड्यूटी है कोई ऐसा ही नहीं होती। तो इन्हें बोल दिया कि आप ये से ये काम करोगे, ये से ये लोग काम ये करेंगे। तो हुआ क्या, पहली बात इसे लिस्ट ऑफ सोल्जर मिल गए, कौन कितने सोल्जर मेरे अंडर में वर्क करते हैं। दूसरा, हर एक सोल्जर का डेजिग्नेटेड काम क्या है, तो अगर इन केस कोई गलती कहीं पे होती है तो वो जाके सीधा उस सोल्जर को पकड़ेगा कि हाँ भाई तूने ये काम गलत किया, मैं तुझे पकड़ूंगा। ठीक है, ये हमें देखने को, जिसे हम हुलिया सिस्टम कहते हैं। और तीसरा आता है कैश पेमेंट ऑफ सोल्जर। पहले क्या होता था कि सोल्जर्स को पहले जागीर दे दी जाती, लैंड दे दिया जाता, जो भी उस पर खाओ पियो उगाओ और बाकी जो प्रॉफिट हो वो आपका। अब उन्होंने कहा हम जमीन नहीं देंगे, हम आपको क्या देंगे, कैश देंगे। हम आपको गोल्ड और सिल्वर में क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन करते हुए देखने को मिलेंगे। हम आपको पैसा देंगे बट हम आपको जमीन नहीं देंगे। ये खिलजी स्टार्ट करता हुआ देखने को मिलता है। अब इसका जो इंटरेस्ट था साउथ इंडिया में वो ज्यादा हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिलता है। ड्यूरिंग जलाउद्दीन टाइम ही इन्वेडेड साउथ, कॉन्कर्ड देवगिरी, दौलताबाद कैपिटल ऑफ यादवास, डिफीटेड द किंग। ठीक है, अब यहाँ पे होता गया, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखो पीछे वाले में, कि मालिक काफिर ने क्या किया था, कलाउद्दीन खिलजी से ही देवगिरी, वरंगल और मदुरई जो इलाका है और भी एक्सेप्ट्रा जो इलाके वो इससे जीत लिए थे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे उसका जो इंटरेस्ट था कहाँ पे था, साउथ इंडिया में हमें देखने को मिलता है, किसका, खिलजी का। उनने ये जलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था इस टाइम पे, जो देवगिरी वाला इलाका है जिसे हम आज के टाइम में दौलताबाद कहते हैं, जो कि यादवास, यादवास एक डायनेस्टी थी, यहाँ पे आपको देवगिरी देखने को मिले, उसके इस इलाके को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। इट वॉज कैप्चर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। और ये यादवास का जो राजा था उनका नाम क्या है, प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव वॉज अ किंग ऑफ यादवास। यादवास के किंग कौन थे, प्रताप रुद्रदेव वॉज द किंग ऑफ यादवास। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई, चलिए आगे चलते हैं। लेटर द किंग सन डिनाइड खिलजी रूल एंड कॉन्कर्ड प्लेस एंड स्टार्टेड टू रूल इंडिपेंडेंटली। अब हुआ क्या, जो किंग का बेटा प्रताप रूप को हरा के देवागिरी जो थी उसे अपने अंडर ले लिया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। जब प्रताप रुद्र का जो बेटा था उसने क्या किया, वो जब बड़ा हुआ उसने क्या किया, खिलजी के रूल को मना कर दिया, कह रहा कि अब ये आपने मेरे पापा को हरा दिया ठीक है, बट अब मैं आपकी बात सुनने वाला नहीं हूं। ठीक है, अब मैं अपने इंडिपेंडेंट रूल करूंगा। और उसने क्या किया, इस जगह को वापस कैप्चर कर लिया, देवगिरी को वापस अपने अंडर ले लिया। खिलजी सेल्ड हिम मिलिट्री हेड मालिक कफर एंड डिफीटेड हिम अगेन। अब हुआ क्या, अब जो ऑब्वियस सी बात है, जो अलाउद्दीन खिलजी, जो जलाउद्दीन खिलजी है वो क्या करेगा, वो क्या इस खिलजी को इस जो जमीन है देवगिरी इसे वापस जाने देगा, नहीं जाने देगा। तो इसने क्या किया, अपना मिलिट्री कमांडर भेजा जिसका नाम क्या है, मालिक कफर। हमने यहां देखा था, ठीक है, मालिक कफर कहा गया, मालिक कफर, इससे उस जमीन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, आगे चले, चलिए चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, वो है हमारी कौन सी, तुगलक डायनेस्टी। हमने खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात की, अब हम बात करने वाले किसकी, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का अगर हम टाइम देंगे 1320 से 1339 तक हमें देखने को मिलता है। टोटल कितना टाइम स्पेन हमें देखने को मिलता है, 70 से 79 ईयर्स तक हमें टाइमलाइन देखने को मिलता है। अब जब आप ये देखो, ये मैप यहाँ पे आप देखोगे पूरा पेशावर जो कि पाकिस्तान में, फिर लाहौर पाकिस्तान में, दिल्ली हमारे जो भारत में, ग्वालियर से यहाँ पे लोकनादी तक, जाजनगर से आपका नीचे तक देखोगे मदुरई तक, देवरा समुद्र तक, यहाँ से वरंगाई जो भी हमने अभी पीछे डिस्कस किया, यहाँ तक इनका तुगलक डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। जब हम तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं, ये क्या है, इसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम ड्यूरेशन देखने को मिलता है, जैसे खिलजी होगी, तुगलक होगी, इनमें सबसे ज्यादा ड्यूरेशन हमें तुगलक डायनेस्टी का देखने को मिलता है। इनके जो फाउंडर थे, इनका फाउंडर का नाम क्या था, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी एंड मेड आर्किटेक्चर तुगलकाबाद फोर्ट। अगर आप दिल्ली में गए हो, ठीक है, तुगलकाबाद फोर्ट आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और वहां पे क्या कहते हैं, इनने मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया था जो कि आज के टाइम पे हमें फेमस देखने को, सॉरी फॉर द वॉइस, एक मिनट रुक जाओ। इनकी मैंने शायद इसे बोला था कि और दो तीन मेन आर्किटेक्चर के बारे में लिखने को, उसने लिखा है नहीं लिखा है, कहाँ गया कहाँ गया, हम्म, क्योंकि क्या है ना कि आर्किटेक्चर से सवाल ज्यादा आपके पूछने लगे, तो मैं ये नहीं चाह रहा कि कुछ ना मिस हो जाए। ठीक है, हम्म, चलो नहीं लिखा बट कोई नहीं, मैं आपको एक जो पीडीएफ होगा उसमें अलग से ऐड करके
दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और तुगलक, ये तुगलक से उन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ स्टैब्लिश की थी? उन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली में स्टैब्लिश की। दिल्ली क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, जब हमने दिल्ली सल्तनत किया था। ठीक है, देखो मेरी स्पीड क्या होती है, मैं थोड़ी ना तेज रखने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं क्यों आदत है इस वजह से। बट आप चाहोगे तो आप मुझे कमेंट डाउन कर देना, मैं वीडियो की पेस मतलब अपनी जो पेस है वो थोड़ी धीरे कर लूंगा बोलते टाइम। होता है क्या, जब धीरे बोल लेते हैं तो काफी चीजें दिमाग में चल रही होती है, तो वो चीज ना थॉट प्रोसेस आए ना, तो इसे मैं अवॉइड करने के लिए यहाँ पे था। अब जब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, ठीक है, अब आपने देखा फाउंडर कौन थे इनके? इनके फाउंडर थे जियासुद्दीन तुगलक। अब जब हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक आपके 1325 से लेकर 1351 तक हमें देखने में टोटल 26 साल का हमें इनका टेन्योर देखने को मिलता है। सबसे बेस्ट किंग मान जानते हैं इन दी मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, इन कंपैरिजन विद ऑल मिडिवल किंग ही वाज द बेस्ट। सारे में से अब बेस्ट क्यों था ये हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि एक इनके पास अच्छी खासी कैपेबल राजा थे, इनके पास नॉलेजेबल थी, इन्हें अलग अलग लैंग्वेज आती, इन्हें हिस्ट्री का अच्छा खासा शौक था, और भी काफी सारी क्वालिटीज हमें देखने को मिलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम था जनौना खान वॉज अ नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अब इनके चार कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हमें देखने को मिलते हैं। देखो ये सारे वर्क जो थे ना, इनने सोचा तो था कि हम कुछ ये जो चारों काम करें अच्छाई के लिए होंगे, बट इनका लाइक ये कहते हैं नेगेटिव सेटबैक हमें देखने को मिला था। नेगेटिव सेटबैक क्या था? पहला काम था सिंबॉलिक करेंसी, किसकी थी? वो लेदर की हमें देखने को मिलती है, वो अगली अगली वीडियो नहीं मतलब अगली स्लाइड्स में देखेंगे। फिर चेंज कैपिटल, ने कैपिटल चेंज कर दी फ्रॉम दौलताबाद टू फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। इनने क्या कहते हैं, जो फर्टाइल एरिया है, जो डॉब क्या होता है? डॉब इज अ लैंड बिटवीन टू रिवर। कौन कौन सी रिवर होगी यहाँ पे? कृष्णा होगी और तुंगभद्रा होगी, उसके बीच की जमीन हमें देखने को मिलती है। कृष्णा और तुंगभद्रा की तो विजयनगर वाली होगी। ठीक है, ये हम देखें। और एक खुरसन और क्वारचीन, ये जो इलाके थे यहाँ पे इन्हें टैक्स इंक्रीज कर दिया था। तो जब हम पहले चलते हैं सिंबॉलिक करेंसी, इन्हें क्या था? सिंबॉलिक करेंसी में इन्हें लेदर के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। अब लेदर के कॉइन्स को इन्हें किसके बराबर रख दिया? यहाँ पे मैं लेदर के कॉइन्स रख रहा हूँ। लेदर के कॉइन्स आर इक्वल टू सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स। अब इन्हें एक चीज किया, लेदर के कॉइन ने प्रिंट करने शुरू कर दिए और सिल्वर के कॉइन की वैल्यू दे दी, मतलब कि एक सिल्वर का कॉइन इज इक्वल टू वन ऑफ द लेदर कॉइन। अब इससे होगा क्या? जो लोग होंगे वो अपने अपने घर पे लेदर कॉइन बनाने लग जाएंगे, क्योंकि सिल्वर मिलना मुश्किल है, लेदर तो आसानी से मिल जाता है। तो हमें ये देखने को मिला। इसकी वजह से हाई लेवल ऑफ करप्शन होने लग गया था। जो लोग थे अपने अपनी खुद की लेदर कॉइन्स बनाने लग गए थे। तो इससे क्या हो, पैसा जब बहुत ज्यादा आ जाए तो उसकी वैल्यू घट जाती है, ये हमें देखने को मिला। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब खिलजी को जब ये तुगलक को लगा, मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि यार ये तो मैंने बहुत गलत गलत डिसीजन ले लिया, लोग क्या करें खुद की लेदर की कॉइन्स बना रहे हैं। तो इन्हें क्या किया, जितने भी लेदर के कॉइन्स थे वो वापस ले लिए और उसके बदले सिल्वर के कॉइन दी। इसकी वजह से क्या हुआ, हैवी इकोनॉमिक लॉस होगा इन दी कंट्री। मान लो कि मैंने अब जो लोग थे उन्हें पता था कि जो राजा है वो सारे लेदर के सिक्के लेते, तो ज्यादा 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 प्रिंट कर रहे थे, खुद की प्रिंटिंग करने लगे और राजा को पकड़ा दिया। मान लो उनके पास सिर्फ 4 ही लेदर के कॉइन हुए। अब उन्हें क्या, घर में 50 लेदर के कॉइन बनवा लिए और जाके राजा को दे दिया कि सर आपने इशू किया था, हम इसे वापस करें क्योंकि आपने कहा था। तो अब क्या होगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक होगा उसे उसके बदले सोने सिल्वर के सिक्के देने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी लॉस होगा। दिस लेड टू द इकोनॉमी बर्डन। ये पहली जो प्रॉब्लम वो लेके आया था, बट पहला जो सोल्यूशन लेके आया था या पहला काम किया था जिसकी वजह से उसे सेटबैक देखने को मिला। सेकंड जो काम था वो क्या था, चेंज इन कैपिटल। उसने क्या किया, जो अपनी कैपिटल थी उसे दिल्ली से कहा शिफ्ट कर दिया, दौलताबाद। दौलताबाद जिसे हम देवागिरी कहते हैं, देवागिरी से उसने दिल्ली से कैपिटल देवगिरी पे शिफ्ट कर दिया। बाद में जो लोग थे उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाए, कंफर्टेबल नहीं हो पाए जैसे दिल्ली में रहते थे, तो उसने क्या किया, वापस अपनी कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट कर दी। यहाँ दिल्ली है, ठीक है, डीएल है, दिल्ली से कहाँ चले गए, दौलताबाद गए। दिल्ली के लोगों को दौलताबाद लेके गए, दौलताबाद में वो अच्छे से कंफर्टेबली नहीं रह पाए, तो उन्हें दौलताबाद से वापस कहाँ पे आ गए, दिल्ली पे आते हुए देखने को मिलता है। ये एक और सेटबैक हुआ उनका। देवगिरी जाने का मतलब ये था कि मतलब मैं ऊपर नीचे हर जगह लेफ्ट राइट सब जगह पे इक्वली बैलेंस कर पाऊं, एक जगह पे अच्छे से बैलेंस कर पाऊं। बट लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाए, तो लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, हमें इनकी कैपिटल वापस शिफ्ट होती हुई देखने को मिलेगी। जब हम तीसरी बात करते हैं उसमें क्या था, दो दो क्या होता है, एक लैंड जो कि दो नदी के बीच में की होती है। ये रिवर वन है, ये रिवर टू है, इसके बीच की जो जमीन होगी इसे हम क्या कहते हैं, दो कहते हैं। अब ये जो लैंड होगी जो दो नदी के बीच में काफी फर्टाइल होगी, जब फर्टाइल होगी तो इसमें क्या होगा, टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा। इसकी वजह से जो रेबल्स जो फार्मर्स वगैरह थे वो यहाँ पे हमें रेबल करते हुए देखने को मिलते हैं, ये बात आप याद रखना। फिर तीसरा आपका चौथा क्या है, खोरसन और क्वारचील। खोरसन क्या था, खोरसन अगर आप यहाँ पे मैप देखो, यहाँ पे क्या देखो, ये आपका अफगानिस्तान है, यहाँ पे आपका पाकिस्तान का इंडिया और यहाँ पे इंडिया दिखे।
खुरासन ये आपका एरिया देखने में, मतलब अफगानिस्तान थोबत, ईरान थोबत, इसका तुर्कमेनिस्तान के इलाके को कैप्चर करते खुरासन ने। और कोलचिल कौन है? कोलचिल इज द हिमालयन रीजन, जहाँ पे क्या कहते हैं कुमाऊं वगैरह गढ़वाल के जो लोग आज के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे वो रीजन है। तो यहाँ पे भी इनने क्या किया था, टैक्स इंक्रीज करते हुए देखने को मिले थे। ये बात समझ में, यहाँ तक कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, इनने जो एक पॉजिटिव वर्क किया, तो पॉजिटिव वर्क किया था, इनने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया जिसे क्या कहते हैं, दीवान ए कोही। ये आपका पीवाईक्यू है, हु मेड इट, क्या कहता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान ए कोहली, कोही, नॉट कोहली, कोही। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, ये किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ही वॉज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ मनियार। मनियार मतलब मनी, पैसा पैसा पैसा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला द वन हु इशू कॉइन, जो आदमी जो इसे सिक्के या फिर मनी को इशू करता हो, तो इस वजह से टाइटल दे गया प्रिंस ऑफ मनियार। फिर हम क्या देखते हैं, इन्हीं के टेन्योर में 1336 में क्या होता, सॉरी, 1336 में क्या हुआ, विजयनगर और बहामनी किंगडम इस टाइम पे एमर्ज होते हुए देखने को मिलते हैं। बहामनी किंगडम के फाउंडर कौन थे? हसन गंगू वाज द फाउंडर ऑफ बहामनी किंगडम, जिन्हें टाइटल क्या दिया गया था? बहमान शाह। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि किन के टाइम पे विजयनगर और बहमनी किंगडम हमें एमर्ज होते हुए देखने को मिलते हैं। इट वाज द टेन्योर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम? इट वाज द हसन गंगू, एंड ही गॉट अ टाइटल ऑफ बहमनी शाह। ये आपको याद रखना पड़ेगा, नींद पूरी करना जरूरी है। ठीक है, बता रहा हूं मैं। इबन बतूता, अब इबन बतूता है कौन? इबन बतूता आप पहले बताओ, राजा नहीं है। वो क्या था, इन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इंडिया में आया था, और ने आते के साथ एक बुक लिखी थी जिसे कहता है रिहला। रिहला वाज अ बुक जो कि बताता है अकाउंट ऑफ ट्रेड विद मोरक्को रिटन इन अरेबिक। पहली बात, रिहला कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? अरेबिक लैंग्वेज में लिखी है, और बताता था कि कैसे इंडिया का जो ट्रेड है, मोहम्मद बिन तुगलक कैसे ट्रेड करता है मोरक्को के राजा के साथ। तो ट्रेड वगैरह, पॉलिटिकल टॉक्स हमें थोड़ी बहुत देखने को मिलती है इन द बुक रेहला। और इसे क्या बना दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी बना दिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जज बना दिया गया था ऑफ हिज टेरिटरी की। जो भी अगर डिस्प्यूट होगा तो कौन इसे सॉर्ट आउट करेगा? मोहम्मद बिन तुगलक ही सॉर्ट आउट करते हुए देखने को मिलते हैं। और इन्हीं के टर्न्योर में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा, काजी को, मतलब कि इब्न बतूता को बोला कि देखो भाई, आपका बहुत हो गया, आपने यहाँ पे जो रहना था, आप जज वज बनने थे, आप बन लिए, अब आप कहाँ जाओ? आप चाइना में जाओ, और वहां पे जाके हमारे एम्बेसडर की तरह यहाँ पे वर्क करो, या घूम के आओ कि चाइना टेरिटरी कैसी है, सिंह डायनेस्टी उस टाइम पे थी, वो कैसी है कैसी नहीं है, ये यहाँ पे देखने को बोला था। किसने बोला था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसे बोला था? इब्न बतूता को बोला था कि आप ये चीज जाके देखो। ये आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी में जो है, क्लास 12th की एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी बुक होगी, बुक 2 होगी, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, उससे आगे जाने से पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस होती रहती है तो आप नीचे हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, तो वहां पे भी आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप मुझे पर्सनल मैसेज, मतलब टेक्स्ट पे अपना नाम और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बता दीजिएगा, जिसकी वजह से मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। ठीक है, सो दैट कोई और फालतू के लोग यहाँ पे ऐड ना हो। फिर जो दूसरे बंदे आते हैं उनका नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन है? फिरोज शाह तुगलक वाज द सेकंड रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। पहले कौन थे? पहले हमारे थे ये मोहम्मद बिन तुगलक, अब हमारे आते फिरोज शाह तुगलक। इनका टाइमलाइन देखिए हम 1351 से 1388 तक हमें देखने को मिलता है, 61, 71, 81। तो 37 ईयर्स तक हमें देखने को मिलता है किसका? फिरोज शाह तुगलक की डायनेस्टी में स्टैब्लिश देखने को मिलता है। ही वाज नोन फॉर डोनेशन। डोनेशन मतलब वो खूब पैसा देते थे, उन्हें लगता था ये चीज अच्छी हो रही है तो इस पे पैसा देते, ये चीज बेकार हो रही है तो इस पे, मतलब बेकार नहीं, मतलब अच्छी चीज के लिए पैसा जरूर देते थे, बेकार फ्लो फ्लो में निकल गया। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टाइम इक्ता बिकेम हेरिडिटी। इक्ता सिस्टम मैंने बताया था, इक्ता सिस्टम में क्या था कि एक राजा है, यहाँ पे किंग है, आपको पिछली वीडियो में बताया था किंग है। किंग क्या करता था? अपने जो मिनिस्टर्स होते थे उन्हें जमीन देता था, और उस जमीन पे जो भी उनका टैक्स लेना आता था वो मिनिस्टर देखता था, जो भी उनका प्रॉफिट होना था कौन देखता? मिनिस्टर ही देखता था। अब जैसी मिनिस्टर की डेथ हो जाएगी तो ये जमीन वापस किसको मिल जाएगी? राजा को मिल जाती थी। बट इनके टाइम पे फिरोज शाह तुगलक ने क्या कहा कि अगर आप मर जाते हो तो ये जो जमीन है, तो ये जमीन है किसे मिल जाएगी? ये आपको जमीन मिल जाएगी किसे? आपके बेटे को मिलती हुई देखने को मिल जाएगी। इस टाइम पे इन्हें क्या, कैनल्स बनाते हुए देखने को, कैनल्स मतलब कि जो मान लो मेन नदी, व्हाइट वाला जैसे मेन नदी, यहाँ से अगर छोटे छोटे चैनल्स बना दिए गए, सो दैट जो यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड है, जो यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड है उन्हें क्या मिल जाए? पानी मिलता हुआ देखने को मिले। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इन्हें इस टाइप का एग्रीकल्चर सिस्टम जो था, कैनल्स बनाते हुए देखने को मिले थे। जब हम बात करते हैं इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम वही मैंने बताया था, वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत वेयर लैंड ग्रांट्स वर असाइन टू नोबल्स एंड ऑफिसर्स। वही चीज जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। क्या बताया था कि जो किंग है, किंग अपने मिनिस्टर्स को एक जमीन देता है, उस पर जो भी टैक्स होगा वो मिनिस्टर रख लेगा, और जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा उसमें से क्या करेगा?
जो अपने सोल्जर्स वगैरह हो गए, उन्हें उनमें से ही सैलरी दिया करता था और थोड़ा बहुत टैक्स राजा को दे दिया करता था। तो यही हमें यहाँ पे एकता सिस्टम में बता रखा है। अब इनने और क्या क्या बनाया था, जो आपके देखो फिरोज शाह तुगलक ने और क्या क्या बनाया था। इनने बनाया एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, ठीक है, फ्रो लिखा है, फॉर होना चाहिए, फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल, जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बनाया कि वो आए, डिस्कस करें, बात करें और उन्हें जॉब मिले। दूसरा चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाते हुए देखने को मिला। तीसरा दीवान ए बंदगम, दीवान ए बंदगम क्या था, मीन टू मैनेज स्लेव इंक्रीज इन टेरिटरी। अब हुआ क्या था, दीवान ए बंदगम एक ग्रुप ऑफ पीपल कह लो, जो क्या कहते हैं, जो स्लेव्स को मैनेज किया करते हैं, ठीक है, जो स्लेव्स को मैनेज किया करते हैं, कितने स्लेव्स इंडिया की टेरिटरी में आ रहे, कितने नहीं आ रहे, क्योंकि इस टाइम पे क्या था, स्लेव्स जो थे धीरे धीरे करके हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलते। तो कहीं किसी सामने वाला जो किंग है वो हमारे कंट्री में या हमारे एम्पायर में कोई स्पाई ना भेज दे, तो उसे थोड़ा चेक किया जाता। फिर यहाँ बोला, यहाँ पे पब्लिक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो उन्हें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में आता है कि लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो यहाँ पे आके कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ अगर हम एक्स्ट्रा बताया जाए यहाँ पे, तो हम ये देखते हैं कि जो रिपेयर्ड कुतुब मीनार, मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ही वाज द वन हु स्टार्टेड मेकिंग दी कुतुब मीनार, बट उनकी जो रिपेयरमेंट का काम जो था किसने किया था, हमें फिरोज शाह तुगलक बनाते हुए देखने मिला। और इनने 2 फ्लोर और ऐड करवाए थे, मतलब कि 5 फ्लोर बनाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो इन्हें 2 फ्लोर और ऐड करवा के 7 फ्लोर का बनाया था क्या, कुतुब मीनार बनाते हुए देखने को मिलते हैं। इसने और क्या कहते हैं, जो हम देखेंगे जजिया टैक्स क्या है, एक टैक्स और नॉन मुस्लिम, इस टाइम पे ये भी शुरू होता हुआ देखने को मिला था। तो जजिया जो टैक्स था वो यहाँ पे हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को, जो कि नॉन मुस्लिम कौन होंगे, जो आपके ब्राह्मण्स हो गए, बुद्धिज्म हो गए, जैनिज्म हो गए, ये आपके क्या हो गए, नॉन मुस्लिम, इन पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया गया था। इनने एक टर्म यूज किया गया जिसे हम कहते हैं जिम्मी। जिम्मी एक टर्म है जिसके लिए किसके लिए बोला गया, फॉर द हिंदू दोज डिडंट एक्सेप्ट इस्लाम, कुछ हिंदूज होंगे। अब पता है हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। इस टाइम पे हुआ क्या कि इनने बोला कि देखो, अगर आप मुस्लिम या इस्लाम में आप क्या हो, कन्वर्ट हो जाओ, तो हम जो आपके ऊपर ये जजिया टैक्स है वो नहीं लगाएंगे। तो उनने क्या बोला कि नहीं, कुछ लोग तो एक्सेप्ट कर गए क्योंकि उन्हें टैक्स से बचना था, कुछ लोगों ने क्या किया, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। जब उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो उन पर जजिया टैक्स लग गया, प्लस उन्हें क्या बुलाने लगे, जिम्मी बुलाने लगे। जिम्मी क्यों बुलाने लगे, वो जो इस्लाम को बिलीव नहीं करते या इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करते, बिलीव नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इनने और क्या इन्वेंट किया था, इनने बनाया था हौस खास। हौस खास बना, जैसे आज के टाइम अगर दिल्ली में जाते तो आप देखो हौस खास फॉरेस्ट है, हौस खास पॉन्ड देखने को मिल जाएगा, और हौस खास फोर्ट देखने को मिलता है। तो हौस खास का जो कार्यकल्प है, एक टाइप का आर्किटेक्चर या कैसे बनना है क्या नहीं बनना, ये भी आपके तुगलक डायनेस्टी में ही बनता हुआ देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पानी की शॉर्टेज देखने को मिलती है। अगर आप हौस खास फॉरेस्ट में जाओ तो वहां पे आपको तालाब देखने को मिलेगा, वाई, टू काउंटर दी वाटर स्कैरसिटी इन दिस एरिया, ठीक है। अब हम जब चलेंगे आगे टैक्स वाले सिस्टम पे, जब हम बात करें टैक्स, हम कुछ टैक्स के बारे में बात करने वाले। क्या, पहले आपका आता है जजिया टैक्स। जजिया टैक्स क्या होता है, जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगता है, जो हमने पिछली वीडियोस में देखा था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जजिया टैक्स के बारे में। उसके बाद आप देखेंगे, आगे चलते हैं, आगे चलते ही देखेंगे दूसरा टैक्स जो कि क्या है, खराज। खराज इज अ टैक्स जो कि क्या होगा, मान लो ये जमीन है, इस पे आपने 100 किलो गेहूं का है, 100 किलो में से आपका 1/10 कितना हो जाता है, 10 किलो। 10 किलो जो होगा वो आपको किसे देना पड़ेगा, आपको किंग को देना पड़ जाएगा फॉर योर सिक्योरिटी पर्पज। फिर तीसरा टैक्स आता है हमारा जकात। जकात टैक्स क्या होता है, अगर आपने 100 रुपए की आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसमें से 2.5 रुपए आपको किसे देने पड़ेंगे, आपको 2.5 रुपए किंग को देते हुए देखने को मिलेगा। तीसरी आती है खमाज। खमाज इज अ 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर इन द वर्ल्ड। होता क्या था कि मान लो अगर मैं हूं और आप, ठीक है, मैं मान लेता हूं मैं हूं ए, आप हो बी, मैंने क्या किया, आप पे अटैक किया, मैंने क्या किया, आप पे अटैक किया, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो मैंने खींच ली, ठीक है, वो जितनी प्रॉपर्टी थी अब सारी मेरी होगी। तो जो सोल्जर्स जाएंगे उन पे अटैक करने के लिए, वो क्या करेंगे, अपने पास जो होंगे 4/5 ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब 80% जो शेयर होगा वो जो सिपाही रख लेंगे, और 20% जो शेयर होगा वो किसे दे दिया जाएगा, सुल्तान को दे दिया जाएगा। मतलब 100 रुपए अगर आपके पास से मिले तो 20 रुपए मुझे मिलेंगे, 80 रुपए जो मेरे साथ जो मेरे दोस्त वगैरह आए थे आपको मारने के लिए उन्हें मिलते हुए देखने को मिलेगा। ये बात समझ आई। फिर जब हम तीसरे बंदे की बात करते हैं, यहां पे हमें क्या देखने को, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। लास्ट रूलर कौन था तुगलक डायनेस्टी का, वो थी नसीरुद्दीन महमूद। इन्हीं को मारने के बाद फिर हमें एक नई डायनेस्टी हमें देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आके हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो टोटल ये वीडियो आपकी अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 मिनट की बनती हुई देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे मेरी स्पीड क्या है थी, तेज थी। अगर आप इन्हीं को लिखने बैठोगे तो आपका अच्छा खासा 1 घंटे का राउंड लग जाएगा राइटिंग ये सारा का सारा, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप जितनी भी ये चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है इसे आप क्या कर लो, लिख लो, ठीक है। आपको यहाँ पे, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहो तो इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर ज्वाइनिंग इन दी डेली एमसीक्यू क्लासेस, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।